नमस्कार स्टूडेंट्स, कक्षा 8 की गणित की प्रखर कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक नंबर 44 को आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आसानी से समझने के साथ हल कीजिएगा। संख्या रेखा पर भिन्न संख्याओं को प्रदर्शित करने की समझ विकसित करना। दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों को प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है 3/5, 8/5, 9/5, 10/5। ठीक है, तो 3/5 का मतलब है यहाँ 0 और 1 के बीच में आएगा। 1, 2, 3 यानी 3/5 को यहाँ लटका दिया। फिर यहाँ पर पहला भाग पूरा हो गया 5। ठीक है ना, तो यहाँ पर उसके बाद में लिखा है 8/5। 8/5 का मतलब होता है एक पूरे 5 का भाग दें। जैसे 8/5 के अंदर यदि अपन 5 का भाग दें तो एक बार पूरा जाता है और फिर 3 शेष रहता है, तो यहाँ होता है 1 सही 3/5। आप समझ रहे होंगे अच्छे से। तो यहाँ पर इसको कहाँ लटकाएंगे? 1 से 3 कदम आगे। यहाँ पर 1 से 3 कदम आगे 8/5 लटक गया, 4 कदम आगे 9/5 लटक गया और 10/5 का मतलब होता है 2, तो 2 पर ये 10/5 लटक जाएगा। ठीक है, इस तरह से ही दूसरा सवाल है 2/10, 5/10, 8/10, 10/10। तो यहाँ पर 10 ही भागों में बांटा है। पहले ही 0 और 1 के बीच 10 है नीचे, तो जितने नीचे लिखे हुए होते हैं हर होते हैं उतने भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ पर 2/10 का मतलब 0 के बाद में 2 है, वहां पर 2/10 को लटकाएंगे। 5 कॉलम गिन के 5/10 को लटका देंगे। फिर ऐसे ही 8 कॉलम गिन के 8/10 और 10/10 का मतलब 1 होता है, तो 1 पर 10/10 को लटका देंगे। ठीक है, अगला है 3/7, 8/7, 6/7, 1/7। सबसे पहले 1/7 को लटकाएंगे यहाँ पर, उसके बाद 3/7 को लटका देंगे। फिर 6/7 है तो 6/7 को लटका देंगे। अब 8/7 का मतलब होता है 7 का भाग पहले एक बार पूरा गया, फिर एक शेष बचा। ठीक है ना, तो इस तरह से यानी 1 से 1 कदम आगे, तो यहाँ 1 से 1 कदम आगे को 8/7 में लटका देंगे। ठीक है, चलिए ऐसे ही अगला है 1/4, 3/4, 4/4 या 7/4। तो 1/4 को यहाँ पर 0 से 1 कदम आगे, 3/4 को 3 कदम और 4/4 का मतलब होता है 1, तो यहाँ पर 1 पर लटका दिया 4/4 को। फिर 7/4 है यानी एक बार तो पूरा भाग गया, फिर 3 बचा ऊपर, यानी 1 के बाद 3 कॉलम गिन करके यहाँ पर 7/4 को लटका देंगे। तो इस तरह से संख्या रेखाओं पर भिन्नों को लटकाते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला है आकृति के छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखिए और उसे संख्या रेखा पर दर्शाइए। यहाँ पर आपको आकृतियां देखनी है। भरे हुए छायांकित भाग 3 है, तो ऊपर लिख दिया 3। टोटल भाग कितने हैं? 3, 4, 5, 6, तो 3/6। इसको आप चाहें तो 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 3/6 को इस तरह से 0 और 1 के बीच में लटका देना है। अगला है यहाँ पर भरे हुए भाग गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो ऊपर लिख दिया 5। टोटल हो गए 6, 7, 8। टोटल नीचे लिख देंगे 5/8 और 0 और 1 के बीच में 5वें नंबर पर इसको लटका देंगे। अगला देखेंगे, यहाँ पर टोटल है जो भरे हुए भाग है 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल तो 6 हो गए और यदि सब गिने 6 तो भरे हुए हो गए, ऊपर लिख दिए। टोटल गिने तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो यहाँ पर 6/16 हो गए और 0 से आगे 6 नंबर पर इसको लटका दिया। ठीक है ना, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तीसरा सवाल है भिन्न संख्याएं 2/6, 3/6, 5/6, 4/6, 1/6 को संख्या रेखा पर बना करके दर्शानी। यहाँ पर इस तरह से आपको संख्या रेखा बना देनी है। नीचे 1 और 0 के बीच या 1 और 2 के बीच कितने भाग करने हैं? जितना नीचे हर हो। कितना लिखा हुआ है? 6। तो अपन यहाँ पर देखिए मैंने 6 से भाग किए, यहाँ 0 लिखा, फिर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, अब यहाँ लिखा है पहला ही 1/6, तो यहाँ 1/6 को 1 पर लटका दो, 2/6 को 2 पर, 3/6, 4/6 और 5/6 को इस तरह से लटका देना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कार्यपत्रक नंबर 44 अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यदि अच्छे से समझ में आ गया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अनिल क्लासेज पर आपको ऐसी ही क्लासेज मिलती रहेगी। साथ ही बोर्ड परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर भी आपको जरूर मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।